नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे प्रयास अभ्यास पुस्तिका हमारा घर हमारा विद्यालय कक्षा छठवीं सातवीं आठवीं की ये जो बुक है। और इस पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसके प्रोजेक्ट कार्य जो इसमें दिए गए थे 14 समझ लिया है। हम आगे के प्रोजेक्ट कार्य को समझेंगे। देखिए, तो ये देखिए, ये प्रोजेक्ट कार्य जो यहाँ पे 15वां दिया गया है, यह संस्कृत का प्रोजेक्ट कार्य है। तो हमें इसे इसमें तो भरना ही है, लेकिन संस्कृत वाली बुक में ज़रूर इसको लिखना है। यहाँ देखें तो इसमें दिया है कि स्वगृहे दैनिक उपयोगी वस्तु नाम गणनाम कृत्वा संस्कृत शब्दे लिखत। आपके घर में स्वगृहे अपने घर में दैनिक उपयोगी प्रतिदिन उपयोग होने वाली जो वस्तुएं रहती हैं, ठीक है, उनकी गणना करके लिखना कि कितनी हैं, और उनको संस्कृत में भी लिखना है कि संस्कृत में हम उस गणना या उस संख्या को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ देखें कुछ वस्तुएं जिस प्रकार से ये हमारे घर में पाई जाती हैं हमने यहाँ पे लिखी हैं, तो आप भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये देखिए, तो ये तो यहाँ पे लिखा ही है कि व्यंजन व्यंजनम व्यंजनम में यहाँ पे लिख दिया इन्होंने पंखा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, यहाँ वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे वस्तुएं की क्या है, यहाँ देखें उनकी हमें संख्या लिखना है मात्र, और यहाँ उनका संस्कृत शब्द लिखना है कि संख्या कितनी है संस्कृत में। ठीक है, तो यहाँ वस्तुओं के नाम लिखे हैं, हमें नहीं लिखना है। तो ये जो वस्तुएं हैं यहाँ ये पुस्तक वालों ने लिख करके दी हैं। तो यहाँ व्यंजनम में देखिए पंखा दिया है, तो पंखा कितने हैं आपने घर में, किसी के घर में 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने लिख दिया कि 3, और 3 को संस्कृत शब्दों में त्रीणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रीणी। ठीक, इस प्रकार से चस्का यानी होता है गिलास, चस्का यानी गिलास। गिलास कितनी है, तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया कि 4, और 4 को संस्कृत में चतवारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतवारी। सचलाह, सचलाह यानी मोबाइल। ठीक है, मोबाइल कितने हैं हमारे घर में? 1 है, 2 है, 3 है, तो मैंने 3 लिखे हुए हैं। इस प्रकार से आप जितने भी हों तो आप लिख सकते हैं। 1 है तो एकम लिखिए, 2 हैं तो 2 लिखिए, और 3 हैं तो त्रीणी, इस प्रकार से लिख देंगे। और यहाँ देखें दूरदर्शनम, दूरदर्शनम यानी टीवी। टीवी तो आपके घर में एक ही होगी। ठीक है, तो एकम लिख दीजिए यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे आसंदहा दिया गया है। आसंदहा यानी कुर्सी। तो कुर्सी तो सबके घर में बहुत होती हैं, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से जितनी भी हों, लेकिन 2 तो सबके घर में होती ही होंगी। तो आसंदहा इस प्रकार से लिखना है। हमारे घर में हमने लिख दिया यहाँ पे 7 हैं, तो यहाँ लिखना है सप्त, सप्त यानी 7। छत्रम, छत्रम माने छाता, छत्रम यानी छाता। छाता कितने हैं? एक छाता रहता है, तो एकम लिखना है। घटाह माने घड़ा, घड़ा कितने हैं? एक पानी पीने वाला एक घड़ा होता है, तो एकम लिखिएगा। किसी के घर में ज़्यादा है तो ज़्यादा लिख सकते हैं। यहाँ देखें पुस्तकम, पुस्तकम यानी किताब। किताबें कितनी हैं? तो किताबें तो बहुत होती हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ 9 लिख दिया, तो 9 को बोलते हैं 9। ठीक है, और द्विचक्रिका यानी साइकिल, जिसके 2 चक्के होते हैं, द्विचक्रिका कहलाती है। साइकिल कितनी है? तो एकम, एक लिख दीजिए। एकम यानी एक। कंदुकहा यानी गेंद, गेंद कितनी है? एक गेंद होती है खेलने वाली, तो यहाँ एकम लिखें। और यहाँ कक्षा यानी कमरे, कमरे कितने हैं आपके घर में? तो आप यहाँ लिखें कि कितने कमरे हैं। किसी के में 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, जितने भी हों आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ अष्ट लिख दिया है, तो अष्ट माने 8 है। और आपके घर में 2 हैं तो 2 लिख दीजिए, 3 हैं तो त्रीणी लिख दीजिए, 4 हैं तो चतवारी लिख दीजिए। ठीक है, इसमें संख्या आई है, तो इस प्रकार से आप इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए प्रश्न इसका जो 2 दिया गया है, इसमें है कि निर्देशानुसारम संख्याम अंकेशु संस्कृत शब्देशु लिखत। जो यहाँ पे अंक लिखे हुए हैं, ये अंक लिखे हैं, उनको शब्दों में लिखना है। और जहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं वहाँ पे अंक लिखना है। बस ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने कुछ लिख के दिए हैं। अंक अंक लिखे हैं 5। 5 को क्या बोलते हैं? जैसे पंच बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं? द्वय बोलते हैं। 3 को क्या बोलते हैं? त्रीणी बोलते हैं। अब यहाँ चतवारी लिखा है, चतवारी को क्या बोलते हैं? इस अंक क्या होता है? 4, चतवारी यानी 4। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 7, अंक लिखा है, हमें लिखना है 7 को संस्कृत में सप्त। ठीक, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अष्ट 8, ठीक है ना, यहाँ अष्ट लिखा हुआ है तो यहाँ हम संख्या लिख देंगे। एकम, यहाँ 1 लिखा हुआ है, हम एकम लिख देंगे। यहाँ अंक 6 लिखा है तो षष्ठ लिखेंगे। 6 को क्या बोलते हैं? षष्ठ। और 9 को क्या बोलते हैं? 9। ठीक है, 9 को
यहाँ पे 9 लिख देना है, 10 को दा उत्सा 10, इस प्रकार से आप बना लेंगे 10 को दा उत्सा 10। ठीक, तो ये है। और यहाँ पे देखें अगला जो इसका प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, तो प्रश्न क्रमांक जो 3 है इसमें स्वपाठ्य पुस्तकात त्रयः संस्कृत श्लोकाः लिखत। तो यहाँ पे आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक में जो यहाँ पे संस्कृत में श्लोक लिखना है जो आए हैं उनको लिख दीजिए। तो आप अपनी बुक से कोई 3 संस्कृत में श्लोक लिख लेंगे। यहाँ पे त्रयः दिया गया है, मैंने 3 लिखना है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने लिख दिए हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी जो ब्रह्मा हैं वो गुरु हैं और जो विष्णु हैं वो ही हमारे गुरु हैं, और गुरुर्देवो महेश्वरा, महेश्वर जो होते हैं शंकर जी वो भी हमारे गुरु हैं। गुरु है साक्षात परम ब्रह्म है, जो पर ब्रह्म है वो हमारा साक्षात गुरु है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुओं को क्या है प्रणाम है। ठीक है, तो जो देवता हैं वही हमारे गुरु हैं कहना चाहिए। यहाँ देखें हमने 2 लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। तो यहाँ देखें सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सब सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामयः और सभी निरामयः यानी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु और यहाँ पर कोई सर्वे भवन्तु पश्यन्तु और कोई मतलब दुख का भागीदार ना बने, कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार से यहाँ पे जो संस्कृत का जो श्लोक है आपको लिखना है। और यहाँ देखें तीसरे में हमने लिख दिया है कि विद्या ददाति विनयम, बुक आपकी जो पुस्तक है उसी में दिया गया है। विद्या ददाति विनयम विनयाद आदि पात्रताम पातत्वाद धनमापनोति धनाद धर्मः तथा सुखम। तो ये देखिए विद्या ददाति विनयम, तो जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है किससे आती है? विद्या ददाति विनयम, विनयम माने विनय, यानी जो हम विनय होती है, ठीक है, उससे क्या आती है? विद्या आती है। सहज सरल बनिएगा जिससे विद्या प्राप्त होती है। और विनय से विनयाद आदि पात्रताम, जब हम इस प्रकार से विनय प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उसके बाद तो जब हम किसी चीज़ के पात्र बन जाते हैं तो पात्रत्वाद धनमापनोति, और जिससे हमें पात्रता से धन प्राप्त होता है। और धनाद धर्मः, जब हमारे पास धन होता है तो हम धर्म करते हैं, और जब धर्म करते हैं तथा सुखम, तो उसके बाद में हमें सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये संस्कृत 3 श्लोक यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये संस्कृत का प्रोजेक्ट कार्ड था। आप इनको संस्कृत में ही लिखेंगे, पहले इसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो ये संस्कृत के हिसाब से आप टिक लगा करके रखें। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और आगे यदि आप इसी प्रकार से समझना चाहते हैं सभी इसके जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपने पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करते चाहिए, अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।